बहुत बार हम ना मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, लेकिन सैलरी के नाम पर आपको वो एक पेनीज देती हैं, राइट। मैं बात कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग इन एमएनसीज गाइस, क्योंकि मैंने खुद एमएनसी में काम किया है ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर 2 ईयर के आसपास। तो मुझे आई थिंक क्लैरिटी है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली जो लोअर पैकेजेस देती है, राइट, आपको पता है मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, राइट। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको थोड़े से एडवांटेजेस बताऊंगा, ऐसा नहीं है पूरी नेगेटिव वीडियो है, पर थोड़े डिसएडवांटेज जो आपको 100% पता होने चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो, ज्वाइन करना चाहते हो मल्टीनेशनल कंपनी को, राइट, तो क्या आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को जरूर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मेरा नाम है प्रमोद, मैं हूँ 11 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए मैनेजर राइट नाउ। तो आज कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो को 1.5x करके देख सकते हो और एंड तक आराम से देखना, बहुत अच्छे पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज जो मुझे एमएनसीज में सबसे बड़ी लगी थी ना, वो थी सैलरी। पहला पॉइंट सैलरी को टच करते हैं। जब मैंने मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया, राइट, मैं यहाँ पे सर्विस बेस्ड की कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एमएनसी जब भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को नहीं बात हो रही है, ठीक है। तो स्पेशली मैं इंडिया और एशियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब भी सर्विस बेस्ड कंपनी मैंने एमएनसी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करी, राइट, सैलरीज हमेशा बेकार होती है वहाँ पे। बेकार का मतलब है कि अगर एक हमारा लोअर बैंड है, ये हायर बैंड है, तो सैलरीज बैंड में होती है। मतलब अगर मान लो आप एक फ्रेशर हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हो, राइट, तो आजकल वो 3.2 के आसपास से स्टार्ट करते हैं। मेरे टाइम पे 2.8 से स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो 2.8 एलपी है, जो कि लैक्स पर एनम है, आईएनआर की बात कर रहा हूं मैं। वहां से पैकेज जाता है उनका मैक्सिमम 4 के आसपास, राइट। जबकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी, सीधा 4.7 के पैकेज। हम दोनों ने करियर स्टार्ट किया था सेम। मुझे लगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, सर्विस बेस्ड है, ओहो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाती है, राइट, इट्स अ स्टेबल कंपनी। बट जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो ऐसी तैसी शुरू, और वो 4.7 पे गया और मुझे अंडरपेड लगने लग गया अपने आप को। क्योंकि वो बंदा एक्चुअली, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो मैं अपने कॉलेज में जब मैंने पास आउट किया था, राइट, तो मैं एक्चुअल में बहुत आगे था परसेंटेज वाइज उससे और उससे। पर हम अब आप देखोगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उसने पहले क्रैक किया, राइट। सैलरी वाइज बहुत दिक्कत होती है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज आई हैव सीन इनिशियली, राइट। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी ना इनिशियल करियर के लिए ठीक है। अगर आपको 6 मंथ या 1 साल करना है, राइट, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसेसेस का आइडिया लग जाता है। बट ओवरऑल सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस बेस्ड कंपनी मल्टीनेशनल स्टार्ट करना करियर, आई डिसएग्री। मतलब मुझे, मैं 11 ईयर्स एक्सपीरियंस से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल सही नहीं आया। मतलब मैं अगर अपने भाई को बोलना चाहूंगा, राइट, मेरा कोई भाई है, तो मैं उसको बोलूंगा यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या स्टार्टअप ज्वाइन कर ले, वहां पे तू ज्यादा चीजें सीखेगा एंड बेटर सैलरी भी ले सकता है। हो सकता है तेरे को स्टार्टअप में ना मिले बेटर सैलरी, पर तू 10 चीजें एक्स्ट्रा सीखेगा जो तेरे को आगे बाद में काम आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिस पॉलिटिक्स। यार इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना कंपनी, इन कंपनीज में। मतलब मैं 2 या 3 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब 1 या 2 में काम किया है। और मैं जनरली हम इंटरेक्ट करते थे उन लोगों के साथ पे भी। तो प्रॉब्लम पता है क्या थी, इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वहां पे। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि अगर मैं एक दिन छुट्टी मार लेता था, राइट, तो आपने छुट्टी क्यों मारी है, आपका जो काम था उसने वो किसने क्यों किया। जो कोई और मेरा एक कलीग जिसको मैं अच्छा दोस्त मानता था, राइट, वो मेरी बेसिकली चुगली लगा देता था कि मेरे मैनेजर को कि इसने ये वाला काम नहीं किया, इस वजह से ये चीज डिले हो गई ना, ऑल राइट। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि सबको ना लेडर फटाफट वहां पे क्लाइंब कर रहा है, राइट, और उस लेडर के चक्कर में ऑफिस पॉलिटिक्स भर के मैंने देखी। और इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी ना, राइट, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे को माइक्रो मैनेजमेंट तक स्टार्ट हो गई थी वहां पे। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब कि प्रमोद अभी तुमने 1 घंटे में क्या किया मुझे बताओ, उसकी रिपोर्ट भेजो, मेरा मैनेजर मुझे बोलता था, राइट। तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, पूरे दिन की रिपोर्ट पूछे तो बात सही है, अभी आधे 1 घंटे में तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या काम किया, राइट, वो चीजों का। तो सेकंड पॉइंट मुझे ऐसा लगता है सर्विस एंड कंपनीज में माइक्रो मैनेजमेंट और ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मैंने नोटिस किया जब मैंने स्विच किया, यार लोगों के पास टाइम ही नहीं है ऑफिस पॉलिटिक्स का। बताऊं तो आपको एक काम दिया गया, आपको ये 4 स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट करनी है या फिर 4 स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी है, करो और अपने घर जाओ, और कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई वहाँ पे तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा। पर प्रोडक्ट कंपनीज में जब वो बड़ी हो जाती है, राइट, तो वहाँ पे भी चीजें शुरू हो जाती हैं। बट मल्टीनेशनल कंपनीज और स्पेशली सर्विस कंपनीज में भयंकर चीजें हैं, ये वाली चीज, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था सर्विस बेस्ड कंपनीज में, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ हमने स्टार्ट किया, राइट, बहुत बार क्या होता था, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था और सब लोग बेंच पे चले जाते थे। बहुत बार होता था, मतलब क्लाइंट ने हमें काम दिया, क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट था 6 महीने का, 7 महीने का, राइट, 1 साल तक तो हमने अच्छा काम किया। 1 साल जैसे काम किया, कुछ भी हुआ, क्लाइंट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम सब बेंच पे चले गए। तो जब तक कोई और नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, हम बेंच पे है, 2-3 महीने तक बेंच पे हैं। अब बेंच पे हमारी जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी। हमें लगता था कि यार कभी भी फायर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि रिसेशन का टाइम भी थोड़ा अभी खत्म ही हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, राइट, इस समय बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया कि जो बेंच पे थे उनको ऑलमोस्ट फायर कर दिया गया। फायर ऑफिशियली नहीं करा उनको, पर उनको चुपचाप बोलते गए कि तुम चुपचाप निकल जाओ। वहां से चीजें स्टार्ट हुई, राइट। तो वो चीजों पे नोटिस आपको करना है, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस में मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा। सर्विस बेस्ड कंपनी में मैंने नोटिस करा कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ठीक होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव साइड ऑफ व्यू में है। बट कई बार
बार ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि करियर ग्रोथ, इसमें करियर ग्रोथ जो है ना वो इतना ओवरकम कर देता है इस पॉइंट को। वर्क लाइफ बैलेंस आपका होगा बट आपका करियर ग्रोथ सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत ही कम होता है। लिमिटेड सेट ऑफ टूल्स, बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे होते हैं वो, क्योंकि क्लाइंट जो है वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजीज वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं, राइट। मैंने नोटिस करा ये चीजों में। तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम भी किया था तो वहाँ पे भी वो बहुत लोग पुरानी चीजें यूज करते थे, राइट। और नई चीजें इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि अगर मान लो पाइथन की लैंग्वेज, पाइथन स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए बहुत लेंथी अप्रूवल्स हो जाते थे। तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वहां पर आपको स्मूथनेस मिलेगी, आपको लिबर्टी मिलेगी करने की, आप बहुत आसानी से चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेज मुझे लगती है यहाँ पे ये वाली चीज थी जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट। सर्विस बेस्ड कंपनीज में और मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत बहुत होती है। बहुत बार बहुत सी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको लेट पता चलती हैं, राइट। आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हो, गलती होती है चीजों में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, राइट। आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कम लोग होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर किसी को पता है कि कौन क्या कर रहा है, राइट। अच्छे से पता लगता है चीजों को, क्लैरिटी रहती है, आपके KPIs होते हैं। यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज में और मल्टीनेशनल में मोस्टली थोड़ा सा आपका पॉलिटिक्स की वजह से, राइट, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होती है, जो मैंने खुद भी नोटिस करी है। और एक चीज जो लास्ट चीज में बताता हूँ कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी तो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उसमें बहुत प्रोसेसेस होती हैं, लेंथी प्रोसेस होती है जिसमें बार बार बहुत सारी चीजें भरती हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने मल्टीनेशनल कंपनी सर्विस बेस्ड में स्टार्ट किया था, राइट, हमें इतने डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते थे, राइट। आई वाज डूइंग मैनुअल टेस्टिंग एट द टाइम, तो मुझे मैनुअल एग्जीक्यूशन करना होता था। एग्जीक्यूशन करने से पहले मुझे टेस्ट प्लान, इतना लेंथी डॉक्यूमेंट भरना पड़ता था, टेस्ट केसेस एक चीज करनी पड़ती थी, रिव्यू कराने पड़ते थे, मतलब प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती थी, तब जाके ही हमारी टेस्ट यूज एग्जीक्यूशन होता था। जबकि हम प्रोडक्ट बेस में गए, हमने थोड़े से टेस्ट केसेस बनाए, अच्छे से कवरेज करके हमने एग्जीक्यूट करके रिलीज भी कर दिया। इतने में हमने रिलीज भी कर दिया, क्लाइंट का अच्छा भी चल रहा है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। सर्विस बेस में कल्चर बहुत ज्यादा मैच्योर्ड रहता है, प्रोडक्ट बेस में बहुत लीनियंट रहता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ओवरऑल बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पर अगर आप एक फ्रेशर हो, प्रोसेसेस वगैरह अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर आप सर्विस बेस कंपनी में जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट बोल दिया मैंने, राइट, लेकिन हाँ ये चीज है। प्रोसेसेस और सिस्टम को अगर समझना है आपको, राइट, कि कैसे क्लाइंट से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, उनको क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, क्या अप्रूवल लेना है, ये चीज समझने के लिए अगर आप चाहो तो 1 ईयर के आसपास शुरू में सर्विस कंपनी आपको अच्छी रह सकती है, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताना चाहता था। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लग रही है ऐसी वीडियोस जिसके अंदर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।